गांधी मैदान के कोना पे ये पटना का गांधी संग्रहालय है। ये यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये यहाँ ये गांधी संग्रहालय पटना का आप देखिए। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये गांधी संग्रहालय अंदर से कुछ इस तरह दिखता है, बाहरी परिसर इसका। और यहाँ ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का दुर्लभ मूर्ति है जो गांधी संग्रहालय में है। देखिए ये गांधी टैगोर की मुलाकात का यहाँ लिखा भी हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, दो महान मानवतावादियों की आपसी मुलाकात। देखिए ये कब कब मिले हैं गांधी और टैगोर, उसका डेट के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये गांधी जी के सपनों का भारत है। मैं एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए कोशिश करूँगा जहाँ का गरीब से गरीब आदमी भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और इसकी तकदीर के बनाने और संवारने में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका और भागीदारी रही है। वह हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान होगा जहाँ ना कोई बड़ा होगा ना कोई छोटा, जहाँ सब जाति धर्म और संप्रदाय के लोग एकता के सूत्र में बंधे और सौहार्दपूर्ण सुख शांति से रहेंगे। वैसे हिंदुस्तान में छुआछूत और नशीली चीज़ों की लानत नहीं रहेगी। महिलाओं और पुरुषों की तरह बराबरी का अधिकार प्राप्त होगा, चूँकि दुनिया के अन्य देशों के साथ हमारी दोस्ती होगी, शांतिमय रिश्ता होगा, ना हम किसी का शोषण करेंगे ना किसी को अपना शोषण करने देंगे। अतः हमारी सेना बहुत छोटी होगी। यंग इंडिया 10/9/1931 M.K. गांधी। गांधी जी को जो गोली लगा था उसकी दुर्लभ पेंटिंग है गांधी संग्रहालय में। कि यहाँ लिखा हुआ है महात्मा गांधी की शहादत शुक्रवार 30 जनवरी 1948 को एक प्रत्यक्षदर्शी ने विवरण दिया था। जब गांधी प्रार्थना सभा के बीच रस्सियों से घिरे रास्ते से जाने लगे तो उन्हें प्रार्थना में आई जनता नमस्कारों का जवाब देने के लिए दोनों लड़कियां आभा और मनु के कंधे पर हाथ उठा लिए। एकाएक भीड़ को चीरता हुआ कोई उनकी ओर आया। मनु गांधी ने सोचा कि वह आदमी गांधी जी के पांवों को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसने वैसा करने के लिए झिड़का, क्योंकि प्रार्थना को पहले ही देर हो चुकी थी। मनु ने उस आदमी को हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से मनु को धक्का दिया, जिससे उसके हाथ की भजनावली माला और गांधी जी का पिकदान नीचे गिर गया। जो ही वह बिखरी चीज़ों को उठाने के लिए झुकी, वह आदमी गांधी जी के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और पिस्तौल से जल्दी जल्दी 3 गोलियां दाग दी। गांधी जी के मुंह से जो अंतिम शब्द निकला हुए थे हे राम। उनके सफ़ेद वस्त्र पर सुर्ख लाल रंग का धब्बा फैलता नजर आया। उनके हाथ जो सभा को नमस्कार करने के लिए उठे थे धीरे धीरे नीचे आ गए। उनका शिथिल शरीर धीरे धीरे धराल लुढ़क गया था। शाम 5:17 पर गांधी जी का देहावसान हो गया। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना के गांधी संग्रहालय में हूँ और चूँकि गांधी के रास्ते पे चलना कठिन है, इसलिए हम अपने सड़क का नाम लिखने लगे हैं महात्मा गांधी मार्ग। गांधी के नाम पे मूर्तियाँ बन रही है। गांधी नोट में है, गांधी बोट में है, गांधी राजनीतिक प्रतीकों में है। गांधी के नाम पे नित्य नए स्तूप बन रहे हैं। गांधी के नाम पे सियासत चलती है, लेकिन गांधी का जो सिद्धांत था सत्य और अहिंसा का, जो गांधी जी ने कुंजी दिया था कि जो तुमको सबसे गरीब आदमी दिखाई दे उसकी तरफ ध्यान दे के देखो और ये सोचो कि वो जो कदम तुम उठाने जा रही हो वो उसके हित में कितना फ़ायदामंद होगा, इससे उसका जीवन कितना प्रभावित होगा। तो गांधी जी अपने सिद्धांत के रूप में, अपने विचार के रूप में जनमानस में कितना अभी कायम है। और सियासत में गांधी का प्रतीक, गांधी के नाम पे राजनीति तो आए दिन तेज होती है। हर शहर में गांधी टावर बन रहा है। और गांधी जी का विज्ञान के प्रति प्रेम ये माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ये गांधी जी का लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी संग्रहालय के संयुक्त सचिव आसिफ वसी कहते हैं, ये जहाँ तक बात गांधी के वैल्यूज़ की है तो गांधी का वैल्यूज़ जो है अगर आप उसको माइनस कर दीजिएगा तो हम आज एक सब समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ये सही बात है कि हर जगह गांधी के स्टैचू, गांधी का नाम, गांधी के नाम पे भवन, ये सरकार उसको प्रेरणा करती है, इसको प्रोत्साहित करती है, क्योंकि वो भी जानती है कि एक जो नाम है, इस नाम ये सिर्फ नाम नहीं रह गया। अब गांधी सिर्फ नाम नहीं रह गया, गांधी एक मिशन हो गया। आज जो हमारे देश की परिस्थिति है उसमें गांधी के नाम से हम लोग जिसको कहते हैं शांति की बात कर सकते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर सकते हैं, हम लोग विश्व में शांति हो उसकी बात कर सकते हैं। एक तो प्रतीक है ही, आप इसको माइनस करके नहीं चल सकते। गांधी जी का कथन लिखा हुआ है, हम भारतीय किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, हम सभी की आत्मा समान है, एक ही माता पिता के
हैं। यदि हिंदुस्तान को बचाए रखना है तो हमें एक दूसरे की हत्या नहीं करनी होगी। हिंदुस्तान के आपसी प्रेम का एक तरह से प्रतीक है और यहाँ गांधी जी का संदेश लिखा हुआ है। हिंदुस्तान उन सब लोगों का है जो यहाँ जन्मे और जिनका लालन पालन यहाँ हुआ है, तथा वे जो कि किसी दूसरे देश की ओर निहारते नहीं हैं। इसलिए यह देश हिंदुओं का है, जितना है उतना पारसियों का, यहूदियों का, हिंदुस्तानी ईसाइयों का, मुसलमानों का और दूसरे गैर हिंदुओं का है। आज़ाद हिंदुस्तान में कोई हिंदू राजा नहीं होगा, बल्कि धार्मिक भेदभाव के बिना समस्त जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के सहारे कायम हिंदुस्तानी राज होगा। मैं किसी ऐसे मिश्रित बहुसंख्यक आबादी की कल्पना कर सकता हूँ जिसमें हिंदू अल्पसंख्यक होंगे। वे अपनी सेवा और प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे। धर्म एक वैयक्तिक मामला है जिसके लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर जो अस्वाभाविक भेद दिखते हैं वे विदेशी गुलामी की अस्वाभाविक स्थिति की देन है। M.K. गांधी। ये गांधी जी का एक तरह से संदेश है। यहाँ पे मोहन से महात्मा बनने का एक यात्रा है। यहाँ ये चरखा चलाते हुए गांधी है, जो कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध चरखा को गांधी जी एक हथियार के रूप में प्रयोग किए थे स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। और यहाँ उसी तरह से फिर गांधी जी के सपनों का भारत लिखा हुआ है साइड में। ये गांधी जी अपने चरखे के साथ, ये गांधी जी बकरी के साथ हैं। और जब इनको कहा गया था कि दूध लीजिए तो उन्होंने कहा था कि ये दूध भी कहीं ना कहीं मांसाहार है। तब जब सलाह दिया गया तो वो बकरी का दूध पीने लगे थे। गांधी जी बकरी के साथ हैं। देखिए गांधी जी अपने चरखा के साथ। पटना में भी गांधी टावर बन रहा है। तो गांधी जो है वो सिर्फ प्रतीक के रूप में रह गए हैं, सिर्फ एक औजार के रूप में रह गए हैं, या फिर गांधी अपने आचार में भी है, अपने व्यवहार में भी है। जब आए दिन अब रोज़मर्रा की हिंसा हो रही है, समाज में इतना तनाव है, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के बीच में तनाव है, उस स्थिति में हम गांधी की अहमियत, गांधी की सार्थकता, गांधी की प्रासंगिकता को खोजने के लिए, देखने के लिए कि हमारे गांधी संग्रहालय में जो गांधी का कथन है, गांधी का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो आप भी देखिए हमारे साथ पटना के गांधी संग्रहालय में कि गांधी क्या कह के गए हैं, क्या जी के गए हैं। गांधी जी राजनीति में किस तरह से प्रारंभ किए थे उसका एक पूरा यात्रा लगा हुआ है। किस तरह से गांधी राजनीति में प्रवेश किए। देखिए दुनिया को युद्ध नहीं शांति चाहिए। दुनिया में सैनिक तैयारियों पर जो रोज़ाना खर्च होता है उसके आधे से खर्च से WHO के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का किया जा सकता है। देखिए ये गांधी जी का ये था कि ये परमाणु युद्ध में अहिंसा, अगर आप हथियार और सैन्य उपकरण का पागलपन भरा होड़ जारी रखे तो इसके नतीजे ऐसे कत्लेआम होगा जिसका उदाहरण मानव इतिहास में नहीं मिलेगा। अगर कोई विजेता जीवित रह जाएगा तो वह विजयी देश के लिए जीवंत मौत होगी। इस आसन्न विनाश से बचने के लिए एक ही विकल्प है कि हम हिम्मत के साथ बिना शर्त अहिंसा को उसके शानदार नतीजे के साथ पूरी तरह लागू किया जाए। महात्मा गांधी का है, उसके नीचे ये आइजनहावर का है और सबसे नीचे जो है ये कैनेडी का लिखा हुआ है। किस तरह परमाणु युद्ध मानवता के इतिहास के लिए विनाशकारी है। जिन्हें 7 सामाजिक पाप गिनाए हैं: सिद्धांत विहीन राजनीति, परिश्रम विहीन धनोपार्जन, विवेक विहीन सुख, चरित्र विहीन शिक्षण, सदाचार विहीन व्यापार, संवेदना विहीन विज्ञान और वैराग्य विहीन उपासना। बंगाल में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था आज़ादी के समय में, उसको जिस तरह से गांधी वहाँ पे सामना किए थे, उसके लिए लॉर्ड माउंटबेटन उनको 1 मैन बाउंड्री फोर्स का उपाधि दिए थे। देखिए ये गांधी संग्रहालय का अंदर से कुछ इस तरह से है गांधी संग्रहालय। गांधी के यहाँ अलग अलग ये पेंटिंग्स लगे हुए हैं, ये फ़ोटो लगे हुए हैं। ये गांधी के जीवन के अंतिम समय का है, जब उनका हत्या किया था, गोली लगी थी। और यहाँ गांधी का पार्थिव शरीर है, चिता को मुखाग्नि दी गई है। ये सब गांधी के अंतिम समय का है। गांधी का कथन है, गुंडे अपराधी न आकाश से टपकते हैं न धरती से, उपजे दुष्ट आत्माएं। ये सामाजिक विकृतियों से पैदा हुई है, इसके लिए पूरी तरह समाज जिम्मेदार है। देखिए ये गांधी जी का है। ये जगह जगह गांधी जी के जीवन चरित्र से, गांधी जी किस तरह से चंपारण बिहार आए थे, वो बिहार में गांधी जी का यात्रा का पूरा ये यहाँ दिखाया गया है।
चंपारण में जो गांधी जी जिस तरह से नील सत्याग्रह के विरुद्ध आए थे। हमारे देश की परिस्थिति है उसमें गांधी के नाम से हम लोग जिसको कहते हैं शांति की बात कर सकते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर सकते हैं, हम लोग विश्व में शांति हो उसकी बात कर सकते हैं। एक तो प्रतीक है ही यही, आप इसको माइनस करके नहीं चल सकते। जहाँ तक रही बात अनुसरण करने की, तो खुद गांधी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति 100% उनका अनुसरण नहीं कर सकता, लेकिन अगर 1% भी कोई व्यक्ति अगर उनका अनुसरण कर ले तो वो समाज को बदलने की क्षमता रखता है। कि ये आज़ादी और विभाजन के बाद जो सांप्रदायिक दंगा शुरू हुआ था, तो नोआखाली में किस तरह सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए गांधी जी वहाँ ये नोआखाली में थे उस समय, उसका है। देखिए, अगर गांव में हिंदुस्तान है तो एक गांव संपूर्ण बने तो हम जान सकते हैं कि सारे हिंदुस्तान में क्या होनी चाहिए और कैसे। ये गांधी जी का कहना है गांव के बारे में। सत्याग्रही का कहलाने से मनुष्य सत्याग्रही नहीं बनता है, शुद्ध सत्य का पालन करने से ही मनुष्य सत्याग्रही बनता है। देखिए, ये गांधी जी का है। गांधी जी कुछ विशिष्ट लोगों के साथ अपने जीवन में, जो गांधी जी कुछ विशिष्ट लोगों से मिले हैं, उनके साथ मिलने का है ये फोटो। गांधी जी अपने विशिष्ट लोगों से मिल रहे हैं, उनका समय समय पे लिया गया है ये। जो आदमी अहिंसा को नहीं मानता वो सत्य को कैसे मान सकता? अगर अहिंसा व्यवहार में नहीं उतरते तो सत्य भी नहीं उतर सकती है। गांधी जी का कहना है कि अगर हम सच्चा जीवन व्यतीत करना चाहते तो मानसिक आलस्य छोड़कर हमें मौलिक विचार करना होगा। परिणाम यह होगा कि हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। देखिए, ये इनके गांधी का है। गांधी जी के जीवन का अद्भुत क्षण है। ये वहाँ साइकिल से चल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका का है ये, और ये बायोस्कोप से जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख रहे हैं गांधी जी। आगे भी है फोटो इसका। ये गांधी जी के जीवन का कुछ अद्भुत क्षण है। वैसे गांधी जी का जीवन ही पूरा अद्भुत रहा है बावजूद इसके। इधर ये बिहार का लगा हुआ है। बिहार में गांधी जी किस तरह से सक्रिय रहे थे उसके लिए भी बनाया गया है। चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचय कराया, गांधी जी का है। और ये खादी आंदोलन को जिस तरह से गांधी जी बढ़ाया था स्वावलंबी बनने के लिए, ये खादी का वस्त्र टंगा हुआ है और इस तरह से गांधी जी खादी के साथ हैं। मतलब समझ सकते हैं गांधी ने समाज बदलने की बात कही। गांधी ने जो समाज में सबसे कमजोर वर्ग है वहां तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने की बात की। तो अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो फिर तो धरती स्वर्ग बन जाए। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं वो इसका दुरुपयोग करते हैं नाम का। वो सही माने में गांधी के मिशन को, गांधी के वैल्यूज को जनता तक पहुंचाने में नाकाम रहे। अगर हम पूरे कागज़ को देखें तो नहीं कह सकते हैं कि कौन पहलू सीधा है कौन उल्टा। यही स्थिति अहिंसा और सत्य की है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं है। सत्याग्रह एक अनंत यात्रा। गांधी जी किस तरह दिन व दिन सत्याग्रह के प्रति इनका आस्था बढ़ते गया और ये सत्य अहिंसा की ओर बढ़ते चले गए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अवसर पे ये लिया गया फ़ोटो है। गांधी जी जब इंग्लैंड गए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन का है। गांधी जी कह रहे हैं कि ये सत्य ही ईश्वर है। ये सत्य को ईश्वर के बराबर मानते हैं। जैसे हमारी पीठ दूसरा आदमी ही देखता है, हम नहीं, ऐसे ही हमारे दोस्त भी हम नहीं देखते हैं। ये गांधी जी का कहना है। गांधी जी के दांडी मार्च का है। और इधर ये नमक सत्याग्रह जो गांधी जी 1930 में किए थे, उस नमक सत्याग्रह का है ये। जैसे हम अपने धर्म का आदर देते हैं ऐसे ही दूसरे धर्म को दें। मात्र सहिष्णुता पर्याप्त नहीं है। देखिए, ये गांधी जी का है कि नंगे को कपड़ा देकर उसकी नमादत करना क्या, जिसको काम दो कि वह निजी परिश्रम से अपने लिए धन पैदा कर सके। महात्मा गांधी। पहला असहयोग आंदोलन जो 1920-22 के बीच हुआ था, उसका है फर्स्ट असहयोग आंदोलन का। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 हिंदुस्तान में गांधी जी की पहली सत्याग्रह जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा बदल दी, चंपारण सत्याग्रह का है। सत्य का अर्थ है चोरी करना। जिस वस्तु में की आवश्यकता हमें नहीं उसे रखना लेना भी चोरी है। चोरी में हिंसा भरी है।
ये एम.के. गांधी का है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो ये गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका का है, किस तरह से वहाँ मोहनदास करमचंद गांधी गांधी बन के लौटे थे, ये उसका है। ये सत्य के दर्शन बगैर अहिंसा के हो ही नहीं सकते, इसलिए कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। भी है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी, ये दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस तरह से है उसका पूरा दिखाया गया है इसमें। मोहनदास करमचंद गांधी एक परिचय है, किस तरह से गांधी मोहनदास के करमचंद गांधी के रूप में अपने को साबित किए। गांधी जी का पूरा परिवार है, एक तरह से गांधी जी कह लीजिए वंश वृक्ष है ये गांधी संग्रहालय पीछे से कुछ इस तरह से है और ये राजकुमार शुक्ल का फोटो लगा हुआ है जो गांधी जी को चंपारण लाए थे। पुराड़ी चरखा है धागा बनाने के लिए, ये धुनकी है जिससे रुई धुना जाता है, और ये है किसान चर्चा करते थे चौपाल, उसका यही है ना। देखिए सामान है, कुदाल फावड़ा सब सामान रखा हुआ है। इधर भी अलग अलग तरीके का चरखा है, यहाँ पे हर चरखे का अलग प्रकार है। अब देखिए ये देसी जो उत्पाद है उसका यहाँ दिखाया गया है, किस तरह से ये कंसारी है, ये जो कहीं गांव के बगल में होता था, शाम को लोग जाते थे वहाँ भुंजा भूजते थे चावल का और चीज़ का। और देखिए यहाँ पे ये चाक है और यहाँ और ये आटा पीस रही है जाता में, यही ना, ये जाता में आटा पीस रही है। और इधर भी ये घड़ा है और ये मतलब चरखा का अलग अलग वैरायटी, क्या निहार चरखा है ये। देखिए ये कौन चरखा है, देखिए अलग अलग तरह के चरखा का डिज़ाइन है यहाँ पे। ये मतलब गांधी जी के देसी जो उपकरण थे उसका ये संग्रहालय है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि रूम है, अलग अलग महापुरुष गांधी जी के बारे में क्या कहे थे उसका है ये। ये गांधी जी और उनके जो भारतीय अनुयायी थे उनका फ़ोटो है इस तरफ, और इस तरफ जो है गांधी जी जो विदेशी गांधी जी जो से प्रभावित थे उसका इस तरह दिखाया गया है। जो आइंस्टीन का इनके प्रति श्रद्धांजलि था, संभवतः आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर पाएगी कि उन जैसा हार मांस का एक व्यक्ति इस जमीन पर चलता था, ये आइंस्टाइन का कहना है। इसी तरह से ये ट्रूमैन का है। गांधी महान राष्ट्रभक्त होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल के नेता थे। देखिए जो अभी विवाद भी हुआ था इस पर कि जब हमारे प्रधानमंत्री कहे थे कि गांधी फिल्म आने के पहले गांधी कोई नहीं जानता था, ये एक तरह से प्रमाण भी है इसका। आप देखिए ये किंग जॉर्ज है और इसी तरह से बर्नार्ड शॉ, यह सिद्ध करता है कि बहुत अच्छा होना कितना खतरनाक है। देखिए ये गांधी जी के बारे में कहे थे। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन का है और इसी तरह से यहाँ लुई फिशर का है। सुदूर हिंदुस्तान में बदन पर लंगोटी लपेटे एक साधारण बूढ़ा व्यक्ति, लेकिन जब मरा तो बापू पूरी इंसानियत रो पड़ी थी, ये लुई फिशर बोले थे। और ये जनरल डी मैक आर्थर का टिप्पणी है। इसी तरह से किंग्सले मार्टिन का ये टिप्पणी है, आप देखिए। और ये एटली जी के बारे में कब कौन श्रद्धांजलि दिए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, ये जवाहरलाल नेहरू का है। उसी तरह से मोहम्मद अली जिन्ना का है। इधर रविन्द्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जयप्रकाश नारायण, सब जो है वो अपना अपना श्रद्धांजलि दिए हैं गांधी के प्रति। यहाँ दलाई लामा, सीवी रमन, राजगोपालाचारी और ये राम मनोहर लोहिया का गांधी को श्रद्धांजलि है।
राधा कृष्णन का है, अंबेडकर का है, सरोजनी नायडू, जेपी कृपलानी। देखिए यहाँ इटली का है, वो गांधी को विश्व स्तर का नेता बता रहे हैं। ये इटली का कथन है। रोमिया रोला का कथन है, वो हिंदुस्तान के नायक नहीं थे, युगों युगों में याद रखे जाएंगे। ये रोमिया रोला का स्टेटमेंट है। और ये इसी तरह से नीचे भी है। ठीक ऊपर देखिए आप, ये स्टोफर्ड क्रिप्स थे जो क्रिप्स मिशन लेके आए थे, उनका गांधी के बारे में क्या कहना है। फिर देखिए ये मीरा बहन जो थी, वो गांधी के बारे में क्या श्रद्धांजलि देती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का टिप्पणी है, दुनिया गांधी जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करती। यह ताजुब की बात है या नहीं, लोगों ने ईसा मसीह और इब्राहिम लिंकन को भी पसंद नहीं किया। उन्होंने उन्हें मार डाला। उन्होंने उस व्यक्ति को मार डाला जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी दे दी। उन्होंने 40 करोड़ लोगों को प्रेरित कर आज़ादी की जद्दोजहद के लिए तैयार किया। जिस व्यक्ति ने गांधी को गोली मारी, उसने तो मानवता को गोली मार दी। ये कहना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद, पटना के गांधी संग्रहालय से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।